नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया ड्रामा अपडेट मिले। आपकी सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, धन्यवाद। सीरियल गंगा माई की बेटियां में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब गंगा माई मुंहतोड़ जवाब देने वाली है मुरली की मां को। और ये ट्विस्ट इतना जबरदस्त होने वाला है कि हर कोई इसे देखकर हैरान रह जाएगा। जी हाँ, असल में यहाँ पर आपको बता दें कि असल में वो फिर से पहुंची होती है गंगा माई के पास, लेकिन इस बार उसका अंदाज पहले से भी ज्यादा बदला हुआ होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और चालाकी साफ नजर आती है और आते ही वो कहती है कि अगर 15 लाख दे देते ना आप तो आपकी बेटी सही सलामत रहती। और ये बात वो इतनी बेरहमी से बोलती है कि सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। जिसके बाद गंगा माई कहती है मतलब मेरी बेटी ठीक तो है ना ससुराल में। और ये कहते वक्त गंगा माई के चेहरे पर डर, चिंता और माँ का दर्द साफ दिखाई देता है। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए बेचैनी नजर आती है। जिसके बाद वह कहती है हाँ अभी तक तो ठीक है लेकिन आगे का नहीं पता। और ये सुनकर गंगा माई के दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। लेकिन हाँ अगर आप हमें पैसे दे देंगे ना और 5 लाख तो और 15 लाख तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। आपकी बेटी भी ठीक रहेगी और उसकी हालत भी ठीक रहेगी। और इस तरह से वो लगातार पैसों की मांग करके गंगा माई को डराने की कोशिश करती है। जिसके बाद यहाँ पर गंगा माई को गुस्सा आ जाता है और इस बार उनका गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और वह कहती है कि हमने ना गलती कर दी आपको पैसे देकर, हमें वह 15 लाख रुपए देने ही नहीं चाहिए था। और ये कहते वक्त उनकी आवाज में पछतावा भी होता है और गुस्सा भी। हम जाकर अभी ना दामाद जी को बता देंगे कि आपने हमसे 15 लाख रुपए लिए हैं इस शादी के लिए। और अब गंगा माई सच बताने का फैसला कर लेती हैं, जो कहानी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो मुरली की माँ होती है वो गुस्से में आ जाती है। उसका असली चेहरा सामने आने लगता है और वो हाथ उठाने वाली है अब गंगा माई पर, कमजोर समझकर। लेकिन इस बार गंगा माई चुप नहीं रहेंगी, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने वाली है उसे। और साथ ही उसका हाथ मरोड़कर उसे ही एक उल्टा थप्पड़ रख देंगे। और ये सीन इतना दमदार होने वाला है कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे और कहेंगी कि हमें ना कमजोर मत समझना। और इस एक लाइन से गंगा माई अपनी ताकत और हिम्मत दिखा देंगी। जिसके बाद यहाँ पर अब यह बात मुरली को पता चलने वाली है और ये खबर सुनकर मुरली का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर मुरली अपने घर वालों से बात करते हुए नजर आएगा और साफ साफ कह देगा कि अगर आपने स्नेहा जी को परेशान करने की थोड़ी सी भी कोशिश की ना तो मैं इन्हें लेकर यहाँ से चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। और ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाएगा। जिसके बाद अब मुरली की माँ, वो बेचारी कुछ नहीं कह पाएगी, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और आगे भी कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगी, जिससे कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। दूसरी तरफ जहां स्नेहा की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों में फंसने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब मधु पर जब डाउट करता है यहाँ पर उसका पति शेखर, तो यहाँ अब जो दुर्गावती होती है वो काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें अगर हमारी बेटी पर विश्वास नहीं है ना तो वैसे भी तुम उसके लायक तो हो नहीं, लेकिन तुम्हें उससे सवाल करने के भी कोई भी हक नहीं है। और ये बात सुनकर शेखर भी चुप हो जाता है। जिसके बाद मधु बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि एक और लेडी होती है वो प्रेग्नेंट होती है। और ये सच सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो सिद्धू होता है वो भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी शेखर उसे पकड़ कर कहता है कि आज जिस जिस दो राहें में मैं खड़ा हूँ ना कल तुम भी खड़े हो सकते हो। और ये बात सिद्धू के दिल को छू जाती है। हो सकता है कि स्नेहा जी की जिंदगी में कोई और लड़का आ जाए, और नहीं भी आया तो तुम्हें अपनी माँ को मनाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी।
और ये सच सुनकर सिद्धू सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर अब वह सोच में पड़ जाता है कि बात तो सही है, लेकिन वहीं पर अब स्नेहा की जिंदगी का क्या होगा? क्या सच में जो नया हीरो आया है क्या वह उसके लिए ही है? क्या सच में अब उसके साथ ही होगी स्नेहा की शादी? क्या कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है? आपको क्या लगता है, स्नेहा की शादी किसके साथ होनी चाहिए? इस न्यू हीरो के साथ या फिर अब सिद्धू के साथ? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और ऐसे ही और भी धमाकेदार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए।